सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को लेकर आईपीएल में बवाल मचा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसके बाद से भारत में एक आवाज उठी, एक मांग उठी कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में क्यों खेलेगा। उस देश को हम क्यों पैसा दें जिस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी सामने आई। देश में लगातार इसे लेकर एक मुहिम चली, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। हालांकि कई लोगों ने अगर इसका विरोध किया तो कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने समर्थन किया, बोले खेल को खेल रहने दीजिए। लेकिन फिर बीसीसीआई हरकत में आता है। बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया और उसके बाद से एक्शन शुरुआत होता है। एक्शन शुरू होने के बाद से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अब आईपीएल से बाहर होने वाले मुस्तफिजुर रहमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिकेट के मैदान पर उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अब तक बहुत कम लोग कर पाए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, अब तेज गेंदबाजी में टी20 में मुस्तफिजुर का बोलबाला है। मुस्तफिजुर के आगे कोई नहीं है। यही तो वजह थी कि केकेआर ने उन्हें 9 करोड़ 20 लाख रुपए देकर खरीदा था। हैरानी की बात देखिए कि आईपीएल में बिकने वाले वो इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी थे और उन्हीं पर यह बवाल मचा। हालांकि कई दफा ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के शाकिब अल हसन तमाम प्लेयर्स आईपीएल खेल चुके हैं, लेकिन इस बार आईपीएल 2026 की जब नीलामी हुई तो उस नीलामी में सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान की ही बिक्री हुई, वो भी 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है उसके बाद से पूरा मामला गर्मा जाता है और मामला इस कदर गर्माता है कि उन्हें बाहर करना पड़ जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब मुस्तफिजुर रहमान ने मैदान पर कई रिकॉर्ड बनाए हैं, टी20 में गेंदबाजों की लिस्ट में ऐसा कारनामा बना दिया है कि दुनिया के कई दिग्गज हैरान हैं। और शायद केकेआर भी सोच रहा होगा कि इस बार अगर मुस्तफिजुर होते तो क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते। हमने देखा है किस तरीके से आईपीएल में सीएसके और दिल्ली के लिए मुस्तफिजुर ने अच्छी गेंदबाजी की है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, अच्छा कटर डालते हैं, स्लोवर डालते हैं, नो डाउट बॉलर तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब उन्हें आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। लेकिन आईपीएल से भले ही बाहर कर दिया गया हो, लेकिन मैदान पर वो अपने प्रदर्शन का मतलब लगातार मुजाहरा अच्छा कर रहे हैं। टी20 में मुस्तफिजुर ने वो कारनामा कर दिखाया है जो कोई भी नहीं कर पाया है। जी हाँ, नए पे नए रिकॉर्ड बनाते गए हैं। मुस्तफिजुर ने सबसे कम मुकाबले में टी20 में 400 विकेट लेने वाले वो तेज गेंदबाज बन गए हैं। जी हाँ, वो ऐसे इकलौते तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने सबसे कम टी20 मैचों में 400 विकेट लिए हैं। हालांकि ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विकेट नहीं है, ये लीग मैचेस के भी हैं, उसमें आईपीएल भी है। ये जो दुनिया में तमाम टी20 लीग होती है और जहां जहां ये प्लेयर्स खेलते हैं वे सारे मुकाबले होते हैं। और महज 315 मैचों में उन्होंने 400 विकेट के आंकड़े को पार कर लिया है। और इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के वहाब रियाज, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, उन्हें पीछे छोड़ दिया है। वहाब ने 335 मैचों में 400 विकेट लिए थे, लेकिन अब उनके रिकॉर्ड को मुस्तफिजुर ने तोड़ दिया है। आपको बता दें कि टी20 में रहमान ने 400 विकेट पूरे करने वाले वो दूसरे तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। हालांकि 400 विकेट लेने के मामले में राशिद खान अभी भी पहले नंबर पर हैं और सबसे ज्यादा विकेट कम मैचों में उन्होंने ही लिए हैं। उन्होंने 289 मैचों में 400 विकेट लिए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया में कौन कौन से वो गेंदबाज हैं जिन्होंने टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। राशिद खान की बात करें तो उन्होंने 687 विकेट लिए हैं। ड्वेन ब्रावो ने 631 विकेट, सुनील नरेन ने 609 विकेट, इमरान ताहिर ने 570 विकेट, शाकिब अल हसन ने 507 विकेट, आंद्रे रसल ने 507 विकेट, क्रिस जॉर्डन ने 446 विकेट, वहाब रियाज ने 413 विकेट, मोहम्मद आमिर ने 412 विकेट, मुस्तफिजुर ने 402 विकेट। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये रिकॉर्ड बनाया है। जिस मैच को वो खेल रहे थे उस मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए और 3 विकेट लेने के साथ ही 400 विकेट का उन्होंने आंकड़ा पार कर लिया है। अब आपको बता दें कि लगातार उनकी चर्चा हो रही थी और मुस्तफिजुर रहमान ने अब टी20 मैचों में 400 विकेट के आंकड़े को छू लिया है, पार कर लिया है और सबसे कम मैचों में तेज गेंदबाज वो बन गए हैं जिन्होंने टी20 में 400 विकेट हासिल किए हैं। तो उनकी इस उपलब्धि पर और आईपीएल में ना खेलने पर आपका क्या टेक है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।